बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सशा, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल वीडियो कमेंट बॉक्स, और आज मैं 5 लोगों के सवालात के जवाबात दूंगी टैरो कार्ड्स की मदद से। उनको गाइड करूंगी कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। और ये सवालात हैं जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सारे जो है सेंड किए थे। तो उन चंद जो लकी विनर्स हैं, 5 लकी विनर्स हैं जिनकी रीडिंग इस एपिसोड में होगी। तो देखते रहिए मेरा पूरा चैनल, यानी कि पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, लेकिन उन लोगों की जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे जो है अपने सवालात भेजे थे। और सबसे पहला जो सवाल मैंने चूज़ किया है वो है इरम शहज़ादी। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 13 अप्रैल 1993 और इनका एरीज स्टार बनता है। और देखते हैं कि ये हस्बैंड के बारे में पूछना चाह रही हैं, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाहिए। बच्चे नहीं हैं, 10 साल हो गए शादी को। और इनके हस्बैंड का नाम है आसिफ महमूद। तो फ्यूचर ऑफ मैरिड लाइफ ये पता करना चाह रही हैं। तो देखते हैं कि इनके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं इनके फ्यूचर के बारे में, इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। नाम मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इरम शहज़ादी, और हस्बैंड का नाम है आसिफ महमूद। अच्छा देखें, कार्ड्स कह रहे हैं कि रिलेशनशिप तो लॉन्ग टर्म नज़र आ रहा है, बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो जाता है आप दोनों के दरमियान। आप सोचती बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ज़रूरी ज़ाहिर है, देखिए हर इंसान की मैरिड लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस तो होती हैं। किसी की भी लाइफ जो है परफेक्ट नहीं होती, स्मूथ नहीं होती, मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ द लाइफ होता है। तो खैर जो औरत होती है, ख़वातीन जो होती हैं, उनको ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो यही सिचुएशन मुझे आपकी भी मैरिड लाइफ में लग रही है कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मुश्किलात भी देख रही हैं। कभी आप सोचती हैं कि मैं जो है ख़त्म कर दूँ, चली जाऊँ कहीं, इस तरह की भी आपकी सोचें आती हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा सोचती हैं, उन सोचों को झटक देती हैं, लेट गो भी कर देती हैं, माफ़ कर देती हैं। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपकी वैसे ख़त्म होती हुई नहीं नज़र आ रही शादी। और ये लॉन्ग टर्म आपका इनके साथ रिलेशनशिप है। जो है आपके जो हस्बैंड हैं, हो सकता है ये इनको एंगर इश्यूज़ हों, यानी कि गुस्सा बहुत आता है और मुस्तकिल मिजाज ना हो। कभी कैसे हो, इनकी एनर्जी जो है टेम्परेरी एनर्जी, मूड स्विंग्स चलते हैं, कभी कैसे मिजाज के हो जाते हैं, कभी कैसे मिजाज के हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलेगा। दूसरा ये कि मैं वीडियो के एंड में मैं एक वजीफ़ा आपको बताऊंगी औलाद का, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। हो सकता है इंशाल्लाह आपको भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। एक दुआ है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वीडियो के एंड में। तो ये था जनाब इरम शहज़ादी आपका सवाल। आई होप आपसे रेजोनेट किया है। और अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरी है आयशा फ्रॉम इंडिया, 29 सितंबर 1999, और इनका जो बुर्ज बनेगा 29 सितंबर लिब्रा बनेगा, ठीक है। और इनके पार्टनर है सुहेल। रीयूनियन क्या होगा आपके पार्टनर से? विथ माई पार्टनर आयशा फ्रॉम इंडिया, 29 सितंबर 1999। तो रीयूनियन होगा, सुहेल है इनके पार्टनर का नाम। तो देखते हैं कि आयशा के पार्टनर रीयूनियन होगा अपने पार्टनर से।
देखिए आपके कार्ड्स इन द फूल, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो देखिए आपका जो पार्टनर सुहेल जो है वो बिल्कुल बात तो करेंगे ये आपसे, दोबारा से रीयूनियन होगा या नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर नज़र आ रही है। और लेकिन आपके जो पार्टनर है वो बहुत, इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर एनर्जी है, वो बहुत सुहाने ख्वाब दिखाएंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। और आपके पार्टनर सुहेल की जो एनर्जी है ना वो बड़ी टेम्परेरी एनर्जी है, और वो आएंगे जाएंगे, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, कभी आपके साथ होंगे, कभी ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी एनर्जी नाइट ऑफ सोर्स शो करती है, लेकिन ये बात ज़रूर करेंगे। आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन अगर इस वक्त नहीं है तो दोबारा से कम्युनिकेशन ज़रूर होगी, बिगिनिंग दोबारा होगी, लेकिन टेम्परेरी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा थर्ड जो सवाल है वो है जमीला, और ये पूछना चाह रही है उनकी जो शादी है मतलब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो देखते हैं, जमीला ने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी शेयर नहीं की, लेकिन उनकी नाम की एनर्जी से जो है मैं उनको गाइड करूँगी। जमीला की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ओके। जमीला आपकी लव मैरिज के बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं। लव मैरिज के लिए जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अरेंज मैरिज का जो कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड्स का है। और जमीला आपकी जो एनर्जी 7 ऑफ सोर्ड्स की है, और आप, मुझे लगता है कि आप ऐसे हालात ज़रूर पैदा करेंगी कि आपकी लव मैरिज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर वाले सपोर्ट करें। आपको अगर कोई पसंद है, आप उनको शेयर करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले, तो वहाँ पे आपकी शादी हो जाए। तो शादी तो आपकी पसंद की और आपकी मर्ज़ी की लग रही है इंशाल्लाह। तो जनाब ये था थर्ड क्वेश्चन। और फोर्थ जो है वो है, फोर्थ भी मैं आपको बताती हूँ, ज़ुहेब अली का। और ज़ुहेब अली 20 मई, और ये पूछ रहे हैं मेरी शादी सना मुइन से होगी या नहीं होगी। चले देखते हैं। ज़ुहेब अली 20 मई इनका स्टार बनेगा टॉरस, और देखते हैं कि इनकी शादी जो है वो सना मुइन से होगी या नहीं होगी। ज़ुहेब अली की शादी सना मुइन से होगी। ओके, शादी होने के काफ़ी कम चांसेस हैं, और काफ़ी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं इस शादी में। ये शादी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कार्ड तो आपको फेवर कर रहा है, लेकिन बहुत टफ़ टाइम आपको देखना पड़ेगा, बहुत आपको जंग लड़नी पड़ेगी इसके लिए। और अगर आप जंग लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपकी शादी इनके साथ हो सकती है। ईज़ी वाला मामला नहीं है कि आसानी से आपको प्लेट में रख के पेश की जाए, तो ये है। और मुश्किल नज़र आ रही है, और अब आप अगर फेस कर सकते हैं ये मुश्किल तो हो सकती है, पॉसिबल है, वरना हो सकता है कि आप फ्यूचर में सना मुइन का ख़याल अपने जहन से निकाल दें। तो ये है, तो मैंने आपको बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, और टफ़ सिचुएशन होगी अगर आप इनसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, फिफ्थ जो है सवाल वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, और इन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, और इनका नाम है सादिया असलम। और इन्होंने कोई सवाल नहीं किया बल्कि वजीफ़ा बताया है। इनकी कोई औलाद नहीं है, और इनके हस्बैंड का नाम है मोहम्मद रिजवान। तो मैं थोड़ी रीडिंग भी कर देती हूँ और आपको वजीफ़ा भी बताती हूँ। और इरम शहज़ादी, उनको भी औलाद नहीं है, 10 साल हो गए शादी को। और जिनको बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो वो भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी दुआ है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। हो सकता है कि प्रोनाउंस करने में इतनी मैं परफेक्ट ना हूँ, लेकिन ये है कि आप यूट्यूब पे जब ये दुआ लिखेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस नबी की जो है वो दुआ है, तो आप समझ जाएंगे, और यूट्यूब पे भी आप निकाल सकते हैं। वो सही से तलफ़ुज़ उसका बहुत परफेक्ट होगा, ज़ाहिर है कारी पढ़ेंगे तो वो परफेक्ट होगा, मैं पढ़ूंगी तो शायद इतना परफेक्ट नहीं होगा। चलें अब देखते हैं सादिया असलम और उनके हस्बैंड मोहम्मद रिजवान। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने इतने सारे कमेंट्स किए, और आपके कमेंट से ही मुझे आपकी परेशानी ज़ाहिर हो रही थी, फ़ील हो रही थी कि आप कितनी परेशान हैं।
सादिया असलम, देखिए आपकी औलाद होने में मुश्किलात तो हैं और मुझे लगता है कि आप दोनों के अंदर कुछ कमज़ोरी या कोई कमी है, इस वजह से औलाद नहीं हो रही है। लेकिन देखें कहते हैं ना कि मायूसी जो है कुफ्र है, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, दुआ करें, दुआ में बहुत बहुत ताकत होती है और इंसान की किस्मत भी दुआ जो है वो चेंज कर देती है। तो अब स्ट्रगल करेंगी आप, आपके लिए औलाद हासिल करना बहुत चैलेंजेस हैं इसमें, लेकिन अगर आप स्ट्रगल करेंगी, दोनों मिलके अगर स्ट्रगल करेंगे, दोनों मिलके कोशिश करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको औलाद हो जाएगी। औलाद तब होगी, एक तो मैं आपको दुआ भी बता देती हूँ, दूसरा ये है कि बिल्कुल जब आप नाउमीद हो जाएंगे, इंशाल्लाह देखिएगा वक्त ऐसे पलटेगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर औलाद होगी। मैं आपको बताती हूँ दुआ जो मैंने हमारे नबी हैं हज़रत ज़करिया, और इन्होंने दुआ पढ़ी थी और इनका मैं तर्जुमा भी बता देती हूँ दुआ का। परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता फरमा। ठीक है, ये इसका तर्जुमा है आयत इसका दुआ का। और दुआ थोड़ी सी अगर कोई गलती होती है तो मेरी तरफ से एडवांस में माजरत। रब्बे हब्बे ली मिन लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। तो ये है दुआ, और ये आप YouTube से भी आप निकाल सकते हैं, ज़रूर किसी कारी ने ये दुआ पढ़ी होगी। रब्बे हब्बे ली मिन लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। और इसकी मीनिंग मैंने आपको बताया, तो तर्जुमा बता दिया। अपनी परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता फरमा। ये आपने पढ़नी है फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद, आप दोनों ने पढ़नी है। यानी कि आपने भी पढ़नी है और आपके हस्बैंड ने भी पढ़नी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दोनों कोशिश करेंगे तो ही औलाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेंगे। फजर की नमाज़ के बाद, असर की नमाज़ के बाद, इशा की नमाज़ के बाद 11 बार दोनों को ये दुआ पढ़नी है और अल्लाह से जो है रिक्वेस्ट करनी है। और जैसे भी आप गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह जो है वो आपको औलाद ज़रूर जो है नसीब में हो मिलेगी ज़रूर इंशाअल्लाह। और मेरी दुआ भी आपके साथ है। और इसके साथ आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया है, और अगर रेजोनेट किया है तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। और उसके अलावा अगर पर्सनली मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हवाले से, जायचे के हवाले से अपना टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।